हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें कम तेल तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उसके रहेगा बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल सी चटनी की रेसिपी। बनाना इसे बहुत ही आसान रहेगा, 15 से 20 मिनट में बनके ये तैयार हो जाएगा। तो दिवाली में हम सभी के घर में धान का लावा यानी कि खील आया होगा, वो बचे हुए खील से मैं ये नाश्ता बना के तैयार करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें 2 कप मैंने खील लिया है यानी कि धान का लावा लिया है। अब क्या करेंगे ना, धान के लावा में अक्सर ऊपर जो होता है ना ये छिलका, धान का जो छिलका होता है वो रहता है, तो उसको हम सबसे पहले निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये रहा तो नाश्ता पूरा किरकिरा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मैंने देख लिया, चेक कर लिया। अब इसमें 1 कप खट्टी दही डालेंगे। खट्टी दही डालेंगे तो टेस्ट जो है नाश्ते का बहुत ही अच्छा लगेगा। दही मैंने डाल दिया है। अब इसी में 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस 3-4 चम्मच। अब खील को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो खील है वो थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, सौगी हो जाएगा और पीसने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर ये जो धान का लावा है इसको डाल देंगे, और पानी अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अगर पानी डाल दिया ना तो पीसने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए अभी पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। वैसे भी हमने 3-4 चम्मच पानी इसमें डाला है। तो अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये लीजिए, पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब चेक कर लेते हैं। तो ये जो पेस्ट बनकर तैयार होता है एकदम हल्का दानेदार होता है, आपको दिख रहा होगा एकदम हल्का दानेदार है, लेकिन अभी इसे और पीसना है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे। इसमें अब एक और चीज़ मिलाएंगे, वो है चावल। तो मैंने जिस कप से धान का लावा लिया था उसी कप से 1 कप चावल 1 घंटा पहले भिगो करके रख दिया था। और ये चावल जो है ना अरवा चावल, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं बासमती का टूटा चावल। पानी को मैंने हटा दिया है, अब फिर से डाल देंगे। तो चावल में 3-4 चम्मच पानी और है, यानी पहले हमने 3-4 चम्मच पानी मिलाया और चावल के साथ 3-4 चम्मच पानी गया। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है, अलग से पानी और नहीं डालेंगे। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब दिख रहा होगा हल्का दानेदार भी है ये। तो अब बस ये पेस्ट जो है हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसे अलग से बाउल में सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो नाश्ता है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। दिवाली की पूजा के बाद हर घर में धान का लावा या मुरमुरे बच जाता है और फिर वो कोई खाना पसंद नहीं करता है। आप इस नाश्ते को अगर बना करके बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे बड़े, तो वो इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि हर बार आपसे कहेंगे कि धान का लावा यानी कि खील ज़्यादा लाया करो। तो मैंने इसमें 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। चीनी ज़रूर डालिएगा। आप अगर साउथ में रहते हैं या कभी गए हैं तो वहाँ अगर आपने सेट डोसा खाए होंगे तो वो हल्का मीठा होता है, तो बस इसी चीनी की वजह से होता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो नमक और चीनी मिला दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही गजब का हो जाता है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर नहीं है ना, तो जब चावल और आपने धान का लावा पीसा है उसी वक्त आप ताज़े नारियल को हल्का सा बारीक काट करके पीस सकते हैं, या फिर सूखे नारियल को गोले को ग्रेट करके उसको भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। सिंपल सी चटनी बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल डालेंगे। कुछ सेकंड इसे भूनने देंगे। जब इसमें हल्का सा कलर आ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं मैंने, इंग्रेडिएंट्स लिया है। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, लहसुन है और 2 कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपको तीखा पसंद है, तीखा चाहिए, तो आप हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, प्याज सॉफ्ट ना हो जाए।
तो यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है उसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और सॉफ्ट भी हो चुका है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये बहुत ही सिंपल चटनी है। मैं अक्सर चटनी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है, सिंपल है। अगर सब्जी नहीं भी रहा तो आराम से आप चटनी रोटी खा सकते हो। तो अब यहाँ पे इसके अंदर मैं आधी कटोरी रोस्टेड मूंगफली डाल रही हूँ। आप चाहें तो नारियल भी डाल सकते हैं, नारियल को भून करके। ये भुना हुआ था इसलिए मैंने सबसे लास्ट में डाला। 3-4 चम्मच पानी डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब इसे पीस लेंगे। तो लीजिए हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। अब इसे अलग से बाउल में डाल देंगे। मैंने चटनी जो है ना गाढ़ी बनाई है, आप अपने मुताबिक पसंद, अगर आपको गाढ़ी है तो गाढ़ी रखिएगा और पतली रखनी है तो पानी और डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गाढ़ी चटनी बनाई है। चटनी हमारी रेडी हो गई है। इधर जो हमारा बैटर है धान के लावे का यानी खील का, वो भी रेस्ट कर चुका है। तो सबसे लास्ट में 1/4 मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आपको ये सेट डोसा सॉफ्ट फ्लफी चाहिए तो बेकिंग पाउडर डालिएगा, और अगर आपको कुरकुरा चाहिए तो कुछ भी मत डालिएगा। तो आपका सेट डोसा एकदम कुरकुरा बन के तैयार होगा। मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट और फ्लफी चाहिए था, इसलिए मैंने 1/4 बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। तवा हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, यानी कि पैन। हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो लोहे के तवे में भी बना सकते हैं। ऑयल ग्रीस कर लिया है, तवा जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब बैटर को यहाँ पे डाल देंगे और हल्के हाथों से फैला देंगे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, अच्छा बन के तैयार होगा, जल्दी भी हो जाएगा। लो या हाई मत कीजिएगा। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ढक्कन हटा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं किनारे किनारे कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, नीचे से कितना क्रिस्प और सुंदर सा कलर आ गया है। इस डोसे को दोनों साइड से नहीं सेकते, एक ही साइड से सेकते हैं। ऊपर का जो लेयर है एकदम सूख जाए तो आप समझिएगा कि ये तैयार हो गया है। तो सेकंड भी इसी तरह से बना लेंगे। हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और बैटर को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे बबल्स आ रहे हैं छोटे छोटे, यानी कि हमारा जो ये सेट डोसा है धान के लावे का यानी कि खील का, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ। तो जब भी घर में दीपावली के बाद खील बच जाए, धान का लावा बच जाए, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस नाश्ते को आप मुरमुरे यानी मूढ़ी से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो एक एक करके इस नाश्ते को बना लेना है। ये नाश्ता इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि छोटे बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक भी खा सकते हैं। जिन बुज़ुर्ग के दांत नहीं होते हैं वो भी आराम से इन्हें खा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो लीजिए 20 मिनट में हमारा धान के लावे से यानी कि खील से सेट डोसा बन के तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही हल्का और टेस्टी नाश्ता है। जब भी कभी तेल मसाला खाने का मन ना करे तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और ऊपर से एकदम ये कुरकुरा है एकदम। तो आप इस नाश्ते को अगर घर में मुरमुरे है यानी कि मूढ़ी, धान का लावा यानी कि खील है, तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।